हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सैंड ट्रिक। लास्ट टाइम चर्चा कर लिए थे डीसी गेन के बारे में। हमने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि बेटा जब भी सिस्टम दिया रहेगा ना a इज इक्वल टू 0 पुट करना, यू विल गेट द डीसी गेन। बट क्या इतना ही है इसमें जानने के लिए? नहीं, कुछ और चीजें भी है जो आपको जानना पड़ेगी ताकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे आप गलत करके ना आए, या फिर इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आ गया तो मुझसे नहीं छूटेगा। तो आइए फिर डिटेल भी जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है ना वो इस नाम से है, दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट गेन। देन इसको डीसी गेन क्यों बोला और ये इंटायर कहानी क्यों इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ये सारी कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो समझिए। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट गेन बोला। तो देखो स्टेडी स्टेट गेन कैसे डिफाइन किया गया था, कैसे उसकी डेफिनेशन दी गई थी। आप एक सिस्टम ले लिए, दिस इज द सिस्टम, ठीक है सर। इस सिस्टम को आप आउटपुट दे रहे हैं, ये सिस्टम आपको, इस सिस्टम को आप इनपुट दे रहे हैं, ये आपको आउटपुट देगा। लेट्स टेक आउटपुट सी ऑफ टी और इनपुट आर ऑफ टी, जो कि हम कुछ भी लेंगे यहां पे और देखेंगे। नाउ स्टेडी स्टेट गेन जो है ना वो ये दिया गया, वो ये बोला गया कि किसी भी सिस्टम का आउटपुट का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि इनपुट इटसेल्फ, उसका भी मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट ले लीजिए या इंटायर, क्योंकि वैसे ये यू ऑफ टी इनपुट जो है ना, प्रोवाइडेड कंडीशन उसने ये बोली स्टेडी स्टेट गेन इज नथिंग बट the ratio of the magnitude of output to the magnitude of input at t equal to infinite when the input is unit step। यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया, u of t is the input, ये इनपुट रहेगा भाई। यदि किसी भी सिस्टम को दे दो, आउटपुट की वैल्यू निकाल लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड, इनपुट का मैग्नीट्यूड डिवीजन कर दीजिए, दिस इज द स्टेडी स्टेट गेन। देखो इनपुट का मैग्नीट्यूड तो 1 है, यूनिट स्टेप दिया है यदि मैंने तो कुल मिला के C इनफाइनाइट इज द वैल्यू ऑफ, कुल मिला के C इनफाइनाइट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट गेन। बट कंडीशन है यूनिट स्टेप इनपुट होना चाहिए, तभी C इनफाइनिटी इज द स्टेडी स्टेट गेन। तो भाई साहब ये C इनफिनिटी जो होगा ये तो हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम से, हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू तो ये होगी सिंपली। जी हाँ, नहीं, दिस इज नॉट GS, दिस इज C ऑफ S। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाई है मैंने, सॉरी, C ऑफ S। वाह, C इन्फिनिटी इक्वल टू इतना होता है सर? हाँ बिल्कुल होता है। अब देखो C ऑफ S फाइंड करते हैं, ठीक है। C ऑफ S, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ये सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? G ऑफ S। इनपुट दिया U ऑफ S, बताइए C ऑफ S क्या होगा, आप खुद बताइए। सो लिमिट S टेंड्स टू C ऑफ S क्या होगा? दिस गुणा दिस, GS गुणा दिस, सो GS और U ऑफ S की वैल्यू क्या है? 1/S, 1/S द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट स्टेप। ओके सर, S गॉट कैंसल। सो यहां हम फाइनली देखे कि दिस इज नथिंग बट द लिमिट S टेंड्स टू 0 G ऑफ S, इसको हमने बोला C इन्फिनिटी, और यही हमारा स्टेडी स्टेट गेन है भाई साहब। अब यहां से आप देखो क्या इंटरेस्टिंग कहानी आ गई कि स्टेडी स्टेट गेन निकालना है तो जो भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है, सिस्टम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? G ऑफ S से। सर G ऑफ S में S इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, कहानी खत्म। मैंने क्या बोला? जो भी आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है उस ट्रांसफर फंक्शन में S इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यू विल गेट द स्टेडी स्टेट गेन। लेकिन S इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी 0, और फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब होता है कि DC। फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब क्या हो गया? DC। सो दिस इज नथिंग बट द DC गेन, भी इसको नाम दे दिया गया। समझ में आई ना बात? अच्छा सर DC गेन में इतना कुछ क्यों बता रहे हैं? बेटा क्वेश्चन आया गेट में, इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन, बच्चों को क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, इसीलिए इसे बताना जरूरी है।
और आने वाले समय में जब हम कंट्रोल सिस्टम में आगे बढ़ेंगे ना, तो इस डीसी कॉन्सेप्ट को मैं किधर भी आपके लिए घुसेड़ देने वाला हूँ, इसीलिए इतना समझा रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ से आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि डीसी गेन यदि आपको चाहिए, क्या चाहिए राजा, डीसी गेन, तो आपको क्या करना है बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और gs कर देना है। और यही करते आए हैं हम सर, है ना। लेकिन कंडीशन अप्लाई है बेटा, यहां पे कंडीशन अप्लाई के साथ है ये फॉर्मूला, और कंडीशन अप्लाई के साथ ये है कि ये जी ऑफ एस जो है ना, ये स्टेबल होना चाहिए। अब आप सोचो, कोई सा सिस्टम है जो कि अनस्टेबल है, एक सिस्टम आपने ले लिया, ये सिस्टम अनस्टेबल यदि हो गया, सर अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है ये तो बताइए, बताएंगे। u ऑफ टी इसको दिया, ये सिस्टम खुद अनस्टेबल है, तो ये आउटपुट क्या देगा, अनबाउंडेड आउटपुट देगा। और अनबाउंडेड आउटपुट क्या देगा मालूम नहीं, तो सी इन्फिनिटी कैसे पता करोगे, नहीं पता कर सकते, कांट डिटरमाइंड। सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप क्या बोल रहे हो, अभी समझा रहा हूं एग्जाम्पल देके बेटा। तो यदि सिस्टम अनस्टेबल हुआ तो डीसी गेन उसके लिए फाइंड नहीं कर सकते, ये मैं बोल रहा हूं। यदि सिस्टम अनस्टेबल है तो वी कैन नॉट फाइंड द डीसी गेन। सर जल्दी से बताइए, हमें रहा नहीं जा रहा है कि क्या अनस्टेबल, कैसे अनस्टेबल, सिग्नल लाइन सिस्टम में हम नहीं पढ़े सर, स्टेबल सिस्टम क्या, अनस्टेबल सिस्टम क्या। देखो बेटा, किसी भी सिस्टम को जब आप इनपुट दे रहे हो और एक बाउंडेड इनपुट दे रहे हो, यदि वो सिस्टम आपको बाउंडेड आउटपुट दे तो सिस्टम स्टेबल है, अनबाउंडेड दे तो सिस्टम अनस्टेबल है। सर आप ये टेक्निकल बात मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट से समझाइए। अच्छा बेटा चलो, ये सिस्टम में ले लेता हूं आपके सामने e टू द पावर 2t, ये ले लेता हूं। इसके लिए इसका g ऑफ t समझ लीजिए। इस सिस्टम को g ऑफ a से डिफाइन करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आ जाएगा 1/s - 2, यह आ जाएगा। अब आप देखिए, e टू द पावर 2t की वेवफॉर्म यदि ड्रॉ करेंगे आप, तो कैसी आएगी, e की पावर 2t, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, दिस इज द 0। इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है इसकी, e की पावर 0 तो 1 होता है, e की पावर इनफाइनाइट, t की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम ये अनबाउंडेड है, इसे बोलते हैं अनबाउंडेड, मतलब इसका एरिया जो है ना वो बाउंड नहीं है, एरिया तो पता नहीं कितना है भाई, ये ग्राफ तो ऐसा जा रहा है सर, ये पूरी कहानी है इसमें। अब मान लो इस अनस्टेबल सिस्टम को आप एक यूनिट स्टेप दे दोगे तो क्या आपको आउटपुट स्टेबल मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर ये तो बाउंडेड ही नहीं है सिस्टम। हाँ, इसकी जगह यदि ये रहता e टू द पावर -2t, g ऑफ t कुछ ऐसा रहता, तो यहां से g ऑफ s जो आता ना बेटा, वो आता 1/s + 2। और इसका यदि ग्राफ भी देखते ना, तो इसका ग्राफ कैसे आता, इसका ग्राफ सर आता ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू e की पावर 0 पे है 1, e की पावर इनफाइनाइट जो कि माइनस है तो उसकी वैल्यू 0 है, तो ये एक बाउंडेड सिस्टम है, यानी कि स्टेबल सिस्टम है। इसे यहां पे हम अनस्टेबल बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। और ये जो सिस्टम का नेचर है दैट इज द स्टेबल नेचर। तो आप सिग्नल लाइन सिस्टम में पढ़े हैं, अनबाउंडेड सिस्टम इज कॉल्ड द अनस्टेबल सिस्टम, और बाउंडेड सिस्टम जिसमें एरिया बाउंडेड है वो स्टेबल है। तो अब आप देखो, आपने g ऑफ s ऐसा ले लिया, ऐसा है, अब इस पे इनपुट दोगे, सी इनफाइनाइट बता सकते हो इसका, जिसके खुद के आउटपुट का भरोसा नहीं है, इसलिए हम उसे इनफाइनाइट बोल रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर इनपुट पे क्या आउटपुट देगा, घंटा। तो इसीलिए हमने बोला कि अनस्टेबल सिस्टम के लिए
आप डीसी गेन कैन नॉट फाइंड या नहीं बता सकते डीसी गेन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल दी मैंने। क्लियर है आपको ऐसी बात? यानी कि सर यदि मेरे से कोई बोल दे एग्जाम में कि बेटा g ऑफ s की वैल्यू दे दे और आपको बोले कि दैट इज s माइनस टू, व्हाट इज द डीसी गेन, आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे बेटा? सर इसका डीसी गेन निकालने के लिए s इक्वल टू 0 पुट करेंगे, so this is nothing but the DC gain, और 0 जैसे पुट किया 0 माइनस टू माइनस 1/2 इज द आंसर। और ये -1/2 बेटा आपके ऑप्शंस में रहेगा और आप गलत करके आ जाओगे। नहीं करना, आपके एक ऑप्शन में रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड, तो आप उसे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि ये सिस्टम जो है ना सर ये अनस्टेबल सिस्टम है। अभी हम स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही गए ना कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। अच्छा सर आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी हमें डीसी गेन में, एक छोटे से कॉन्सेप्ट में सर इतना सारा क्या बताना। बेटा अभी मजा आएगा, अभी बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ते जा रहे हैं ना, सारी चीजें दिमाग में रख लेना बेटा, सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? अनस्टेबल सिस्टम यदि है तो आप डिफाइंड नहीं करेंगे डीसी गेन। एग्जामिनेशन में यदि आपसे पूछ ले डीसी गेन फाइंड कीजिए और अनस्टेबल सिस्टम दे दे तो आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड। इतनी बात क्लियर है ना? जी हाँ है सर। अब आप चीख के बता दिए कि डीसी गेन के फार्मूले में जी ऑफ एस में एस इक्वल टू 0 पुट करना डीसी गेन आ जाएगा। तो हमने यहां पे डिस्कशन कर लिया कि पहली कंडीशन ये थी कि जी ऑफ एस जो है ना सर वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी है मेरे पास और वो दूसरी कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है और वो ये है कि इसमें जी ऑफ एस में यदि पोल एट ओरिजिन आए तो उन्हें एलिमिनेट करके काम करना पड़ेगा। इफ पोल एट ओरिजिन एग्जिस्ट, या ऐसे लिख लो, इफ पोल एट ओरिजिन एग्जिस्ट, इफ पोल या पोल्स ऑफ एट ओरिजिन exist, then don't consider them while calculating the DC gain by the same formula. अच्छा सर ऐसा क्या? जी हाँ, if poles at origin exist then don't consider them while calculating the DC gain. ठीक है, आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको उसका ये कहानी है कि यदि आपका जी ऑफ एस दिया किसी ने लाइक 1/s(s+2) और बोला गया है कि व्हाट इज द डीसी गेन, जी ऑफ एस दे दिया मतलब सिस्टम है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम इज डिफाइंड बाय दिस जी ऑफ एस, CLTF OLTF कुछ भी हो सकता है बट सिस्टम इज डिफाइंड बाय दिस, है ना। और डीसी गेन पूछ लिया तो आप डीसी गेन, आपको तो पता है कि सर डीसी गेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s सिंपली सर, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 रानी बेटी 1/s(s+2), s की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डीसी गेन इनफाइनाइट नॉट पॉसिबल। देखो डीसी गेन एक क्वांटिटी है जो कि इनफाइनाइट पे मिलनी है, डीसी गेन एक फाइनाइट क्वांटिटी समझ लीजिए, दिस इज नथिंग बट फाइनाइट वैल्यू समझ लीजिए, जो कि कहां मिलेगी एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पक्का मिलेगी। इनफाइनाइट ही मिलना होता तो फिर तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए भी डीसी गेन फाइंड कर लेते। इनफाइनाइट तो कोई नंबर नहीं है आपके पास, है ना, आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे इसको, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोल एट ओरिजिन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि फाइनल डीसी गेन पे
पोल एट ओरिजिन का कोई महत्व नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में जब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो सब समझाऊंगा, लेकिन मीनवाइल यहाँ पे डीसी गेन का जो फॉर्मूला है उसको आप फिर से बना लीजिए और उसमें ये लिख लीजिए कि लिमिट s टेंड्स टू 0 s टू द पावर p g ऑफ s टू द पावर p जो है पोल जो भी दिया गया इस सिस्टम में वो है, जैसे कि यहां पे दिया गया है s, यस और नो, वेट अ मिनट, जैसे यहां पे s की पावर है 1 तो यहाँ s की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कहने का मतलब अब इस सिस्टम का डीसी गेन जब फाइंड करेंगे तो आप लिमिट s gs की वैल्यू क्या है 1/s s प्लस 2, इसको हटा दीजिए। कुल मिला के बात यही हुई कि s की पावर जो भी है उन्हें हटाना है। s की पावर 2 होती तो यहाँ s 2 रख लेते, 3 होती 3 रख लेते, हटा देते उसे। तो सर इसका मतलब ये कि s टेंड्स टू 0 जैसे ही रखेंगे 1/2 इज द वैल्यू ऑफ डीसी गेन। समझ गए बात? ओके, तो डीसी गेन क्लियर हो गया आपके लिए? डीसी गेन एकदम क्लियर हो गया सर, आपने सब कुछ समझा दिया। जी ऑफ एस स्टेबल होना चाहिए और पोल एट ओरिजिन आएंगे तो उन्हें हम एलिमिनेट करके चलेंगे। डीसी गेन क्या होता है सर, बिल्कुल समझ गए, ये एक स्टेडी स्टेट गेन है। किसी भी सिस्टम को जब यूनिट स्टेप इनपुट देंगे तो उसका फाइनल वैल्यू जो होगी उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट गेन। सर क्लियर है? अब आइए बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट करके चल रहे हैं हम यहाँ पे। हम एक फंक्शन ले रहे हैं आपके लिए, g ऑफ s इज इक्वल टू 2s प्लस 4 डिवाइड बाई s प्लस 3 s प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है, ये दे दिया। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द डीसी गेन, ठीक है, सिंपली व्हाट इज द डीसी गेन, दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको तो टाइम लगना नहीं है कैलकुलेट करने में, आप इसका डीसी गेन फाइंड करोगे तो वो क्या होता है बच्चे, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, दिस इज नथिंग बट द डीसी गेन। चलिए 0 की वैल्यू जल्दी रखते हैं। सो 2 गुना 4 डिवाइड बाई 3 गुना 2 से 2 गेट कैंसल एंड यू विल गेट 4/3, दिस इज योर डीसी गेन। क्लियर है? अब देखो जरा, एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है बेटा, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका ये बोल रहा है मुझे कि देखो ये वाला जो g ऑफ s लिखा गया है ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है। दो फॉर्म देखे थे ना हमने, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। सर ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म। अब यदि इस पूरे सिस्टम को टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करूं, क्यों कर रहे हैं सर, बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, g ऑफ s टू टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 प्लस एस टाउ वाला फॉर्म बनाना पड़ता है। देखा था ना हमने वहां पे 1 प्लस एस टाउ 1 टाइप का, यानी कि 1 प्लस इस एस वाली टर्म आनी चाहिए। तो इसे 1 प्लस बनाना है तो वहां से 4 को लेना पड़ेगा कॉमन और वहां हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 4, ये हो जाएगा। सिमिलरली नीचे से यहां से 3 कॉमन आएगा और वहां से 2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 2। अरे बेटा यहाँ से 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस एस बाई 3। सर ये एस बाई 3 कैसे आ गया, अरे यार इतना मत करो यार। मान लो एस प्लस 3 में से 3 कॉमन लेना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और 3 का क्या करो, डिवीजन करो। अब 3 यदि बाहर आ जाएगा ऊपर का तो यहाँ बचा एस प्लस 3 और यहाँ बचा 1, ठीक है सर, समझ गए सर? ओके, तो g ऑफ s आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 2 कैंसिल 4/3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एस बाई 3 और 1 प्लस एस बाई 2। अब जरा ध्यान से देखिए, आपका डीसी गेन आप क्या फाइंड करके आए थे सर? हम फाइंड करके आए थे 4/3 और यहाँ क्या आ गया 4/3। यानी किसी सिस्टम को यदि आप किसी भी सिस्टम को
आप यदि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख दो तो जो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, ये जो गेन है ना, यही डीसी गेन है। सर समझ गए? यदि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखा है ये, तो ये जो कहानी है यही है डीसी गेन, बशर्ते ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हो, एवरीथिंग इन द टाइम कांस्टेंट। तो आप ऐसा नहीं करना है और डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो ये जो कांस्टेंट पार्ट है दिस इज द डीसी गेन। लेकिन यहाँ पे मत बोल देना दिस 2 इज द डीसी गेन। नो, दिस इज नॉट द डीसी गेन। ये डीसी गेन नहीं है बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। हाँ, यदि आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कर दोगे तो यही आपका क्या है जी, डीसी गेन है। सर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं, ये लीजिए बेटा जी, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके सामने। और मेरे कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने का फाइनल मकसद ये है कि आप कंट्रोल सिस्टम में पूरा स्कोर करें गेट एग्जामिनेशन में। पूरा तभी कर पाओगे जब इस टेक्निकल ज्ञान के साथ आप मेरी सजेशन को भी मानेंगे। मेरी सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज ये ओवर द टाइम हमने पाई है और हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में, अब आप इसे वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से आंसर लेके आइए। आगे भी ऐसा करेंगे, जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और क्वेश्चन दूंगा तो आप वीडियो पॉज करोगे और उसके बाद आंसर लेके खुद से आओगे। इससे क्या होगा बेटा, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। आप खुद के पैरों पे चलना स्टार्ट करेंगे और मेरा देखेंगे तो समझ लीजिए आप पंगु बने रहेंगे, नॉन एक्टिव बने रहेंगे। आपको भूख हमेशा रहेगी कि यार सर कराएंगे तभी समझ में आएगा। खुद से करना। शुरू में गलत कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन लड़ेंगे यारा, बैठे नहीं रहेंगे, लड़ेंगे हम। आ गई ना बात समझ में? अच्छा सर क्यों बोल दिया आप इस क्वेश्चन के लिए? पढ़ता हूं ना क्वेश्चन, देखो बोला द ओपन लूप डीसी गेन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और इसका डीसी गेन आपसे पूछ लिया गया है। देखो कहां है, वेयर इज द डीसी गेन, हियर इज द डीसी गेन। सिंपल डीसी गेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। सर डीसी गेन तो इस कुछ नहीं, जो भी ये दिया है ना इसमें s इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि लिमिट, समझिएगा ध्यान से, s टेंड्स टू 0 गुणा क्या दिया है बेटा, s प्लस 4 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13। सोल्व कर दीजिए, s की वैल्यू 0 पुट करना है राजा। सो दिस इज नथिंग बट 4, इसकी जगह 0 है, ये 0, ये भी 0, n बचा 13। सो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 4/13। दिस इज द डीसी गेन। और मजे की बात यह है कि आपके गेट में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में 4/13 अवेलेबल रहेगा, ताकि आप गलत करके आ जाएं। लेट्स एज्यूम कि ये 4/13 हुआ। अब आप गेट एग्जामिनेशन में ये करके आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला, पहले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं बोला था ना मैंने, कि क्वेश्चन जब भी आएगा उसे रीड करेंगे प्रॉपरली, क्वेश्चन को समझेंगे प्रॉपरली, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो कहानी है ना बेटा, ये बिल्कुल गलत कहानी है। खुशकिस्मत है कि इसके ऑप्शन में 4/13 नहीं था, नहीं तो आप करके आते और आप गलत हो जाते। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द ओपन लूप डीसी गेन। क्या पूछ रहा है जी, द ओपन लूप डीसी गेन। ओपन लूप का डीसी गेन पूछ रहा है आपको, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विथ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि आपके सिस्टम का ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। दिस इज नथिंग बट CLTF। ये CLTF दिया हुआ है, लेकिन वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के रिस्पेक्ट में गेन नहीं पूछ रहा, वो तो पूछ रहा कि ओपन लूप डीसी गेन बताइए। तो अब आपको दिया है CLTF, सबसे पहले आप लेके आइए OLTF, ओपन लूप लेके आइए। और चूंकि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दे दिया है तो दिस इज, ये जो OLTF है ये सिंपली हो जाएगा G ऑफ S लेके आइए। आपके पास क्या दिया है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, मतलब G ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S दिया है। लेकिन सर हमें G ऑफ S चाहिए, 1 से वी विल गेट द G ऑफ S, देन
हम फाइंड करेंगे डीसी गेन। तो कहानी बड़ी सिंपल है सर। इसको यदि जीएस बनाना है तो क्या करेंगे सर, आपने सिखाया था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो लेट्स टेक दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। यही तो किया था ना सर? हाँ सर, यही किया था। देखो g ऑफ s 1 प्लस जी ऑफ एस में से यदि g ऑफ s घटा दूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ s। सर ये तो पता है हमें सर, सिंपली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन उससे करना है तो हम कर देंगे सर, बड़ा आसान है। तो बेटा कर ना फिर। तो कहाँ है क्लोज लूप? ये रहा। इसमें न्यूमरेटर कौन है? ये है। डिनोमिनेटर कौन है? ये है। तो इससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा बेटा? सो एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 माइनस न्यूमरेटर क्या है? माइनस एस माइनस 4। सो ये बन जाएगा एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। ये बन गया। ये क्या बन गया बेटा? OLTF। अब उसने पूछा ओपन लूप डीसी गेन बताइए। अब आप इसमें s इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। यस और नो, s इक्वल टू 0 पुट जैसे ही किया आपको क्या मिलेगा? डीसी गेन। और वो कितना है? 4/9। सो वेयर इज द 4/9? हियर इज द 4/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? मजा आया या नहीं आया? सर बिल्कुल आया। डीसी गेन क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम स्टेबिलिटी के बारे में समझेंगे। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में सारी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में हम सीख रहे हैं, क्योंकि पूरे कंट्रोल सिस्टम में हमें सब लगने वाली हैं। स्टेबिलिटी को हम अच्छे से देखने वाले हैं, बट उसका एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, आइए जरा।